फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक बोट फिशिंग कर रही है। उस पे जायंट व्हेल डायनासोर अटैक करता है। डायनासोर्स के अटैक दुनिया भर में बढ़ गए हैं। कुछ लोग डायनासोर्स के साथ कैसे रहा जाए इस पे रिसर्च कर रहे हैं। उसमें लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है बायोसिन। बायोसिन ने डायनासोर्स पर काफ़ी रिसर्च किया है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि बायोसिन के लैब में कुछ लोग घुस रहे हैं। वो ताला खोलकर डायनासोर्स को आज़ाद करना चाहते हैं। उन्हें एक डायनासोर दिख जाता है। उसके बाद वो उसको लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बट वहाँ पे एक नोटिस लिखा रहता है, नो ट्रेसपैसिंग, मतलब ये एरिया सेफ नहीं है। बायोसिन के लोग उनका पीछा करते हैं। पीछा करते हुए उन पर फायरिंग भी करते हैं। वो उनसे बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि वो 3 लोग अभी डिस्कस कर रहे होते हैं कि अभी ये बस हो गया, अभी हम और डायनासोर्स को नहीं आज़ाद कर सकते, हमें ये रोकना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओवेन ग्रेडी नाम का एक ट्रेनर है जो डायनासोर्स को ट्रेन करता है। वो अपनी फैमिली क्लेरी डेरिंग और एक लड़की जो उसकी बेटी की उम्र की है उनके साथ रहता है। दरअसल इस बेटी के पास डायनासोर्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इसलिए बायोसिन ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ रही है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस लड़की की माँ बायोसिन में साइंटिस्ट थी। रात को बायोसिन के लोग उस लड़की को ढूंढने आ जाते हैं। अगले दिन उस लड़की का पता बायोसिन के लोगों को चल जाता है और वो उसे चेस करते हैं और पकड़ लेते हैं पुल के यहाँ, और वो उसे बायोसिन ले जाने वाले होते हैं। उसके बाद ओवेन और क्लेरी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों रिसर्चर हैं जो डायनासोर्स पे काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं। वो बायोसिन को विज़िट करते हैं। ये बायोसिन के सीईओ हैं जो उन्हें मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। फिर बताया जाता है कि बायोसिन में कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें डायनासोर्स के इंसानों के साथ रहने का तरीका हमें ढूंढना होगा और डायनासोर्स हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ऐसा बताया जाता है। ये दोनों रिसर्चर्स बायोसिन फैक्ट्री विजिट करते हैं। तभी क्लेरी बेटी की तलाश के लिए अपने दोस्तों को बुलाती है और उन्हें फ़ोटो बताती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि दरअसल बायोसिन में डायनासोर्स पे सिर्फ रिसर्च नहीं बल्कि उनके साथ इलीगल एक्टिविटी की जा रही होती है, इसलिए गवर्नमेंट भी बायोसिन के पीछे होती है। डायनासोर्स की खरीदी और बेचने के लिए वहाँ पे डीलिंग चालू होती है। तभी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और बायोसिन के लोग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनमें फ़ाइट होती है। बायोसिन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जो कि डायनासोर को लोगों पे अटैक करने के लिए प्रोत्साहित करे। तभी बायोसिन के लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पीछे डायनासोर्स को छोड़ देते हैं। ओवेन ग्रैडी बेटी की तलाश में निकल पड़ता है। तभी वो बेटी को बायोसिन में लाया जाता है और उसे अपनी माँ के रिसर्च के बारे में बताया जाता है और उसकी पूछताछ शुरू होती है। अगले सीन में बताया जाता है कि ये दोनों पुराने रिसर्चर्स बायोसिन से कुछ डेटा चुराना चाहते हैं जो कि क्रिकेट्स के बारे में है। क्रिकेट्स दरअसल एक जीव होते हैं जो इंसेक्ट्स की तरह होते हैं। बायोसिन के पास एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि डायनासोर्स के डीएनए को बदल सकती है। तभी ओवेन ग्रैडी को पता चल जाता है कि उसकी बेटी को बायोसिन ले जाया गया है। फिर वो एक प्लेन करके वहाँ पे जा रहे होते हैं, लेकिन वो प्लेन क्रैश हो जाता है और वो जंगल में गिर जाते हैं। जंगल में गिरने के बाद वहाँ पे कई डायनासोर्स होते हैं। उनसे बचकर वो निकलते हैं और बायोसिन पहुँच जाते हैं। तभी ये दोनों पुराने रिसर्चर्स और बेटी के बीच में कन्वर्सेशन होता है कि उन्होंने डायनासोर्स पे कैसे रिसर्च की। इन दो रिसर्चर्स क्रिकेट की इंफॉर्मेशन चुराने के
वजह से वो वायलेंट हो जाते हैं। अभी बायोसिन के सीईओ को डिसीजन लेना होता है। वो डिसीजन ऐसे लेता है कि उनको जला दिया जाए। वो सारे इंसेक्ट को जलाना चाहता है, इसीलिए वो फायर ऑन कर देता है। लेकिन उससे क्रिकेट्स और वायलेंट हो जाते हैं और बायोसिन के लैब को तोड़कर बाहर निकल पड़ते हैं। बायोसिन के लैब को छोड़ने के बाद वो क्रिकेट्स हर जगह पे जाके आग लगा देते हैं। तभी वो 2 रिसर्चर्स और बेटी बायोसिन से निकलने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं। बायोसिन से निकलते समय ओवेन, ग्रैडी, क्लैरी और उनकी बेटी मिल जाते हैं और वो काफ़ी खुश भी होते हैं। तभी बायोसिन में ब्लास्ट होने के कारण बायोसिन का सीईओ वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और तभी डायनासोर उसे पकड़ लेते हैं और उसके चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर ये 2 रिसर्चर्स ओवेन और क्लैरी और उनकी बेटी सब बायोसिन से निकलने के लिए भागते हैं। वहाँ पे सब डायनासोर्स अभी आज़ाद हो चुके हैं और उनके बीच में फ़ाइट शुरू हो गई है। काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद ओवेन को एक प्लेन दिख जाता है जिसमें वो क्लैरी, बेटी और 2 रिसर्चर्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अभी वो 2 पुराने रिसर्चरों के पास एक डीएनए सैंपल है जिससे कि डायनासोरों के डीएनए को बदला जा सकता है, जो अभी बायोसिन के पास नहीं है। इसलिए जुरासिक वर्ल्ड अभी सुरक्षित हो चुका है। अभी क्योंकि बायोसिन ख़त्म हो चुका है और उसके सीईओ की भी मौत हो चुकी है, इसलिए दुनिया अभी सुरक्षित है और डीएनए को चेंज करने वाला सैंपल भी इन 2 रिसर्चरों के पास है, इसलिए सब खुश होते हैं। अंत में ओवेन कहता है कि डायनासोर्स और इंसान एक साथ रह सकते हैं, लेकिन बायोसिन जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उन पे इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, इसीलिए वो वायलेंट हो चुके थे। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है।